बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जिसमें से मैंने आपको 8 चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट करा दिया था, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्लास आप लोगों का चल रहा था। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 में सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछा गया था और इसी बुक से पूछा गया था। मैंने आपको एनालिसिस वीडियो वो अपलोड करके दिखाया था। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटी बीपीएससी बिहार में टीचर बनने के लिए एनसीईआरटी पे आपका पकड़ बहुत ज़रूरी है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। आज का क्लास अगर आप शुरू से अंत तक आप इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। आपका इस प्रश्न से इस चैप्टर से 2 प्रश्न आएगा और इसी से आ जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर, जिसमें से है जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है पहला हम सबका, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपको याद रखना है, तो ये जगह प्रथम स्थान है। आगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो कहाँ पर होती है नलकूपों के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई? तो ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक फ्रेंड्स, आपको मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इस बुक में अगर जो ये अंडरलाइन किया हुआ जो कुछ नोट्स दिया रहता है, ये वाला आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से टीआरई 3 में ज़्यादातर जो इस बुक में है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न उठाया है। तो हम लोग इसको भी पढ़ते हुए जाएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका छूटे ना। तो देखते हैं क्या इसमें है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। तो याद रखिएगा इसको। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्यों क्रमशः कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो पहला है तालाब, माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, इसमें पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा है मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि तालाब सिंचित राज्यों क्रमशः कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। तो पहला है तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा इसको, एग्ज़ाम में आपको सीरियल वाइज आपको पूछ देता है कि आप इसको ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनशॉ जे दस्तूर ने। तो याद रखिएगा इसको। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? तो भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? कुआं व नलकूप। आप लोग को तो पता होगा, अगर आप लोग के घर में खेत होगा या आप लोग खेती करते होंगे, तो खेत में सिंचाई के लिए या तो कुआं से हम लोग पानी देते हैं खेत में, या फिर बोरिंग करके नल के द्वारा उसको पाइप के द्वारा पानी दिया जाता है। तो भारत में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन है कुआं और नलकूप। तो याद रखिएगा इसको। आगे, सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज से। आगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था ना, जो ये अंडरलाइन, ये प्रश्न टीआरई 2 में भी पूछा गया है और टीआरई 1 में भी पूछा गया है, और जो टीआरई 3 में 6 to 8 का जो एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, और पीजीटी का अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें भी एक ये वाला प्रश्न था। कौन सा? ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय जल दिवस। पहला आपको याद रखना, विश्व जल दिवस का डेट याद रखना है कब होता है? तो होगा 22 मार्च को। दूसरा है राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसको टीआरई 3 में पूछ लिया तो आपको टीआरई 4 में नहीं पूछेगा। तो इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें। मैं जो करा रहा हूँ उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो क्या है?
सही क्रम, मैंने कहा था फ्रेंड्स कि आपको सही क्रम एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम बताइए। तो क्रम वाइज क्या हो जाएगा, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है मध्य प्रदेश और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो इसको एक क्रम वाइज आप लोग याद रखिएगा। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल संभर के विकास से। आगे इसमें पढ़ते हैं जल संभर विकास के लाभ। तो क्या इसका लाभ है, तो पहला देखते हैं पानी और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, दूसरा है जैव विविधता में वृद्धि, और है जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीवन स्तर में सुधार, और है लास्ट रोजगार में वृद्धि। तो ये फ्रेंड्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपके चैप्टर में था तो मैंने आपको करा दिया कि अगर एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछने का हो तो आपका एग्ज़ाम में कभी छूटे ना। मैंने कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया है जो कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा आपको लगे कि मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। जो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है बस मैं वही सब प्रश्न इसमें आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा डिटेल और पूरा बड़ा पोर्शन पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के कंटेंट के हिसाब से पढ़िए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न। इसमें अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इसको VVI आप लोग लिख सकते हैं। यह प्रश्न इस बार 100% पूछेगा। इस किस वर्ष हुआ था इंदिरा गांधी नहर का निर्माण, तो ये हो जाएगा वर्ष 1998 में। आगे फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000 क्यूसेक। आगे विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है। तो कहाँ है, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर है, तो इसे याद रखिएगा आप। आगे गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1927 को। आगे सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी से। अब देखते हैं इसमें इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंपसेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। आगे है भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आगे इसमें फ्रेंड्स मध्यम सिंचाई परियोजना, तो इसमें क्या कहते हैं देखिए आप लोग। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। आगे है वृहद सिंचाई परियोजना, तो वृहद सिंचाई परियोजना में कौन सा आपका प्रश्न बनेगा, तो देखिए इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों का एवं बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो याद रखिएगा इसको। तो फ्रेंड्स आज के इस चैप्टर में हम लोग का पूरा ये जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें से जितने भी प्रश्न बनने का था मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनेगा तो इस वीडियो के बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता है कि मैं आपको
दूसरा तीसरा बुक से तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। और एनसीईआरटी का महत्व आप लोगों से बेटर कोई नहीं जानता। अगर आप लोग टीआरई एक भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उससे पूछिएगा कि टीआरई में सबसे ज़्यादा प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो मैं एनसीईआरटी को फोकस कर कर ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। आपका एग्ज़ाम का तैयारी मैंने प्रॉमिस किया है तो आपको कंफर्म करा ही दूंगा। उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। बस अब मैं जो जो कहता हूँ, जितना बोलता हूँ, बस आप वो पढ़िए। आप जाकर पॉलिटी का भी क्लास करिए। मैं इस चैनल पे पॉलिटी का भी क्लास करा रहा हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है आप लोगों का। मैं नहीं चाहता कि आपका एग्ज़ाम आ जाए और आपका सिलेबस पूरा ना हो। तो मॉडर्न का भी क्लास शुरू है। पॉलिटी में भी मैंने 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, वो भी आप जाके देखिए। और ज्योग्राफी का भी चल रहा है। अब कल परसों से मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ बायोलॉजी का क्लास शुरू कर दूँ। इसमें बायोलॉजी का भी क्लास आपको मिलेगा। उसके बाद मैं आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन एमसीक्यू करा दूंगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बीपीएससी टीआरई 4 में महत्वपूर्ण प्रश्न, ज़्यादा आलतू फालतू नहीं, जो मेन जो क्वेश्चन आने का रहेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आपको किसी चीज़ का आपको डाउट है तो डाउट आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। और आपको किस टाइप का क्लास चाहिए, कौन सा टॉपिक पे क्लास चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताएं और मैं आपको वो पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग तब तक तैयारी अच्छे से करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।